गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में भी हम सबसे पहले सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत यदि वह चाहें तो आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। गुरु जी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का अपने उन मित्रों से उल्लेख किया जिनके साथ में प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत ही अचंभा हुआ और उन्होंने गुरु जी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी उनको गुरु जी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पृष्ठ पर गुरु जी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। अंततोगत्वा गुरु जी ही अपने पास बुलाते हैं। इसे एक दिन गुरु जी ने परोक्ष में कर दिखाया। मैं बाहर, जहां पर वाहन खड़े किए जाते थे, अपनी एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे खाली स्थान का मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र न होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यही नैशा रेस्तरां जाने के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपनी एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वह दोनों वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं भौचक्का रह गया। यह नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर न बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। जब मैंने गुरुजी के पास आना प्रारंभ किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ मास ही हुए थे जब मुझे एक दिन अत्यधिक ज्वर हो गया। यद्यपि मैं औषधि कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु न उससे लाभ हुआ न ही माथे पर गीला कपड़ा रखने से।
मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक स्वरूप दिया। उस स्वरूप को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान सामान्य स्तर पर पहुंच गया। गुरुजी के स्वरूप ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द आरंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मितलाना भी आरंभ हो गया। जब तक मेरे मित्र मुझे घर लेकर पहुंचे, मेरे पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे 2 मित्रों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी लगातार बिगड़ती स्थिति को देखकर उन्होंने मेरे पिता को फोन किया। चूंकि 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा, वह मुझे पास के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। मेरा परीक्षण करने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ औषधियां देकर घर जाकर विश्राम करने को कहा, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिता ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। कुछ वर्ष उपरांत मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री तक चढ़ने लगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो गया। एक डॉक्टर ने कुछ औषधियां दी। उनसे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाए, पर उनका परिणाम अनिर्णित रहा। एक अन्य डॉक्टर ने औषधियों में परिवर्तन किया, पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में ज्वर, जो औषधियों से नहीं उतर रहा था, मिट गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं था। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी के शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। अगले दिन अपराह्न मैं अपनी कार से बाजार जा रहा था, जो कोई 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरे बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसल कर सड़क के बीच में बने हुए डिवाइडर पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूट कर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल वाले के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ सांत्वना कर रही थी। यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली ही बार चाबी घुमाने से वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे 1 खरोंच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई थी। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता न करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोंच तक नहीं लगी है। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग गया। केवल गुरुजी ही मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया। यदि वह नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमे थी। आधे रास्ते तक आने के बाद हम न तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, न ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े।
जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें, जहाँ बहन बैठी हुई थी, अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और उत्साहवर्धन भी किया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सुन रहे थे दिव्य आभा से अरविंद सिंगला अंकल जी का सत्संग, जो कि कल 7 PM सत्संग में भी जारी रहेगा। अभी हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2332। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं पंजाब से गुरुजी की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सोनू भैया। सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा मुझे रोज़ बोलते हैं शुक्राना करने को, मगर मैं ही शुक्राना कर नहीं पाई। सॉरी मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी जी। सत्संग इतने हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि गुरुपा की महिमा कहाँ से शुरू करूं। जो गुरुपा लिखवाएंगे वही लिखूंगी। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर काफ़ी लोग मेरे से बहुत जलते हैं, क्योंकि मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसे मन से और मेहनत से करती हूँ। जो बाकी काम न करने वाले हैं, सिर्फ खाना पूर्ति ही करते हैं, उनको सिर्फ दूसरों से जलने के अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए गुरुपा भी यही बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, लोगों को मैं खुद देख लूँगा। फिर हमें काफ़ी हिम्मत आ जाती है। मई महीने में मैंने अपने बच्चों की काफ़ी एक्टिविटी तैयार करवाई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से आया था कि प्रोग्राम करना है, और मैंने वो तैयार करवा दी। काफ़ी टाइम भी लगा, और जब परफॉर्मेंस देने का टाइम था, बाकी टीचर को था कि पता नहीं क्या करेंगे बच्चे, क्या नहीं, इन्होंने कौन सा अच्छा करना है, इसलिए हम नहीं देखने जाएंगे। मगर मेरे गुरुपा ने मुझे एक दिन पहले ही मुझे मैसेज के ज़रिए बता दिया था, वो तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम किसी को कोई जवाब नहीं देना, तुम्हारा जवाब मैं उन्हें दूंगा, तुम्हें जिताकर, तुम्हें सफल बनाकर। इसे पढ़कर मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, और ना ही बार बार किसी को आने को बोला। जो आया ठीक, बस पेरेंट्स आए और थोड़े बहुत टीचर्स। हमने एक्टिविटी करवाई और बहुत ही अच्छी हुई। सब ने मुझे बहुत बधाई दी, बहुत ही अच्छा हुआ सारा कुछ। और वो टीचर्स को और जलन हुई, मगर मैंने अपने गुरुपा का बहुत बहुत थैंक यू किया। हर वक्त गुरुपा हमारे साथ होते हैं, हमारे सुख दुख में हर जगह हमारे साथ चलते हैं। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चों को कंपटीशन में भाग लेने के लिए लेकर जाना था। 4 एक्टिविटी में बच्चों ने भाग लिया था, और जब एक्टिविटी का दिन था, गुरुपा की काफ़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। एक एक्टिविटी डांस की थी, जिसका रिजल्ट भी गुरुपा ने मुझे बता दिया था पहले ही, और हुआ भी वैसे ही। मेरे 2 स्टूडेंट्स तो फर्स्ट आ गए, एक का कुछ नहीं आया। डांस वाली का जैसे गुरुपा ने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुरुपा ने बताया था कि डांस बहुत अच्छा होगा, सबको बहुत पसंद भी आएगा। और आपको पता है ना, हमारे देश में हेरा फेरी तो चलती ही है, तो ऐसा ही हुआ। बच्ची ने इतना अच्छा डांस किया, सब ने बोला तेरा प्राइज पक्का है, तूने बहुत अच्छा किया। मगर जब रिजल्ट आया तो उसका 3rd प्राइज भी नहीं आया, और वो लोग पार्शियलिटी कर गए। बच्ची का बहुत मूड ऑफ हुआ, मेरा भी हुआ। शायद उनको यह था कि ये स्कूल 2 फर्स्ट प्राइज ले गया, अब इनको और नहीं देना। मगर ये लोग बच्चों का दिल तोड़ देते हैं। इनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, जो ये हर फैसले सही करें, न कि सही को भी गलत बोलें। मगर जो बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब जो बच्चे फर्स्ट आए उन्होंने आगे भी जाना था। उनका कंपटीशन अब 6 डिस्ट्रिक्ट के बीच होना था। मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा कुछ आएगा हमारा इस बार कि यहाँ भी पार्शलिटी तो नहीं हो जाएगी। मगर गुरुपा ने मैसेज दिया कि तू आगे चल, तेरी जीत पक्की है। उस मैसेज से मुझे तसल्ली मिली और तैयारी शुरू कर दी।
और जब कंपटीशन का दिन था मैं गुरुपा से अरदास करके निकली थी, गुरुपा देख लेना। मैंने गुरुपा से रास्ते में फिर बोला, गुरुपा अगर कुछ आएगा तो मुझे साइन दो प्लीज। और उसी टाइम गुरुपा ने 777777 की ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू जी। और जब हमें टोकन मिला तब एक बच्चे को तो 55 नंबर मिला और एक को 67। जिस नंबर को देखा तो जिसका जोड़ बना 13। मन से यही बात निकली, तेरा ही है प्राइज, पता नहीं क्यों। और जब मैं रिजल्ट की वेट में थी तो बहुत टेंशन हो रही थी और फिर एकदम गुरुपा का मैसेज दिखाई दिया। उसमें लिखा था, पुत्र थोड़ा आंख बंद करके आराम कर ले, तेनू बहुत टेंशन हो रही है, बचियां दे काम भी हो जाओगा अच्छे से। मैं फिर थोड़ी रिलैक्स हो गई और जब बच्चों का फर्स्ट प्राइज अनाउंस हो गया आंखों में आंसू आ गए खुशी के और गुरुपा का थैंक यू किया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए। और अब हमें स्टेट लेवल के कंपटीशन के लिए जाना है। थैंक यू मेरे गुरुपा, हमें इतना ऊपर तक लेकर जाने के लिए। आपकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है और आगे भी ऐसे ही आप हमारे साथ रहना गुरुपा। सॉरी सोनू भैया, मेरा आज का सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, मगर प्लीज़ इसे शेयर कर देना। मैं अपने बाकी के सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूंगी। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू भैया। गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5615। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके लिए क्या लिखूं, जितना भी लिखूं वो भी कम है, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं हैं कि आपका शब्दों में वर्णन कर सकें। मेरे गुरुपा, बस मुझे इतना पता है कि मैं और आपकी बेटी और मेरा परिवार आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हर पल आपसे है। आज जो है हमारे पास सब आपका दिया है गुरुपा। मेरे 2 बेटे हैं, ये आपके ही नाती हैं, इन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे अंकल पर भी गुरुपा अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल को पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हुआ था, अब वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की कृपा से अपना परिवार चला रहे हैं। सोनू अंकल जी, सभी संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्यार, जिनके प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से हमारा कल्याण होता है। सोनू अंकल जी हमारा शुक्राना सत्संग करते हैं, जिससे हम सभी संगतों का कल्याण होता है। सोनू अंकल जी, आपको बहुत प्यार। गुरुजी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरे प्यारे गुरुजी और मेरी प्यारी संगत जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि हम अपने बेटे को कुछ अच्छा कोर्स करा सकें। मेरे बड़े बेटे ने 12th पास की अच्छे नंबर से, गुरुपा की कृपा से। उसकी इच्छा थी कि वो बीटेक करके जर्मनी उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है, इसलिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। पर संगत जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम ऐसा कर सके। हमने उसे समझाया कि बेटा यहीं आसपास कॉलेज मिल जाए तो अच्छा है, पर उसकी इच्छा थी कि वो नोएडा में गलकोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। हम परेशान थे कि इतना पैसा कहाँ से लाएं। 4 साल की बीटेक थी और हर साल के 2.5 से 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। हम गाजियाबाद के कॉलेज में कराना चाहते थे, वहाँ फीस हर साल 70,000 रुपये थी, पर बेटे को वो कॉलेज पसंद नहीं था। और भी थे कॉलेज, पर वहाँ ये कोर्स नहीं था। बीटेक से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना था और कॉलेज देखे, पर सब बहुत महंगे थे, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख। पर बेटे को नोएडा में ही करना था, गलगोरिया यूनिवर्सिटी से। अब क्या था, गुरुजी के अलावा हमारा कौन था। उनके आगे रोने लगी, गुरुजी क्या करें, आप ही हो हमारा सहारा, कुछ करो गुरु पिता, बेटे की इच्छा कैसे पूरी करें। पर कहते हैं ना, पिता अपने बच्चों की जरूर सुनते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। और मेरे बेटे का एडमिशन हो गया और ये सब मेरे गुरुजी, मेरे कान्हा जी के आशीर्वाद से हुआ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू मेरे प्यारे कान्हा जी। और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों मिलकर कमाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे गुरुपिता हमारे साथ हैं। गुरुपिता ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए और कहा, बेटी तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, बच्चों की चिंता छोड़ दे, बस शुक्राना कर। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, बस गुरुपा को प्यार और विश्वास चाहिए। जिसने उन पर विश्वास कर लिया उनका कल्याण हो गया। ऐसे हैं मेरे पिताजी। लव यू गुरु पिता। संगत जी, बेटे ने अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया है 11 सितंबर से। जो बेटा 10-11 बजे उठता था अब सुबह 5 बजे उठता है और 6 बजे निकल जाता है। शाम को 8 या 8:30 तक आता है। अब न उसे फ़ोन चलाने का समय न घूमने फिरने का समय, वरना पहले बहुत परेशान करता था फ़ोन और दोस्तों में रहना। पर मेरे गुरुपिता ने उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराकर उसे ब्लेस किया। जय गुरु जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुपा, जैसा हमारा समय कटा ऐसा आपके नातियों का ना रहे। ये दोनों खूब पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं। आप सदा इनके साथ रहना पिताजी। सब पर कृपा करना गुरु जी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। सॉरी सोनू अंकल जी, सॉरी संगत जी। अब मैं इसे यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनूवीर जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी की महिमा का जितना बखान करें उतना कम है। गुरु जी हमारे हर पल साथ रहते हैं और मुझे ये लगता है कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं कि गुरु जी हमारे अंग संग रहना, क्योंकि वो तो सदा ही हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बस उनके रूप अलग अलग हैं। प्यारी संगत जी, मैं शुरू से माता को, फिर शिव जी को, गणेश जी को, जीसस को और साईनाथ को समय समय पर मानती रही। पर जब मैं देखती सुनती थी, लोग कहते थे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, मुक्ति नहीं, तो लगता था कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। और देखिए, जब मिले तो ऐसे मिले कि सारी दुनिया उन्हें गुरु जी कहती है। लगता है अब मंजिल मिल गई है, क्योंकि मेरे पास भी मेरे हम सबके गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे खुद चुना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपको कोई लिमिटेशन में नहीं रखते, पूरी आज़ादी देते हैं, बस अपने काम अच्छे रखने को बोलते हैं, जो टेलीपैथी से हमसे बात करते हैं, छोटी से छोटी बात का जवाब देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। सच बताऊं संगत जी, गुरु जी तो रोज़ ही चमत्कार करते हैं जीवन में। कुछ बातें समझ में आ जाती हैं और कुछ नहीं। पर जो चेंज मैंने खुद में महसूस किया है वो ये है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, गुस्सा, परेशानियाँ या बैड लक हो, तब जैसे मैं पहले नर्वस हो जाती थी, तो अब वो बहुत कम है। अब लगता है गुरु जी हैं, संभाल लेंगे। प्यारी संगत जी, मेरे डिपार्टमेंट में बहुत लोग हैं जो सिफारिश लगाते हैं अपने काम बनाने को, और काम से बचकर मुझ जैसे लोगों की, जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती, उनको परेशान करते हैं। बट अब मैं खुद से कहती हूँ, मेरे पास मेरे गुरु जी की सिफारिश है और जो मेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मेरे महाशिव, मुझे यूं ही हिम्मत देते रहिए, यूं ही अपनी ब्लेसिंग से अपने साथ होने का एहसास कराते रहिए। गुरु जी, आपसे मेरी दिल से प्रार्थना है कि मेरी आत्मिक शुद्धि के सफ़र में मुझे शरण दीजिए। थक गई हूँ गुरु जी, अब शांति दीजिए गुरु जी। आप ही हो जो कर सकते हो। गुरु जी, कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, आपके ध्यान में ही सुबह और शाम हो जाए। लिखना तो बहुत चाहती हूँ, पर सत्संग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी और सोनूवीर जी, मेरा सत्संग सुनाने का और सुनने के लिए धन्यवाद। आइए हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी रुचि। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव रही है, जिसका आभास हमें पूर्व में ज्ञात नहीं था। कहते हैं कि जब हमारा माड़ा समय आने वाला होता है तब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। इस जीवन में गुरुजी के विषय में मेरी छोटी बहन ने बताया, जिसका भी गुरुजी भला करें। कोरोना के दौरान 21 मई 2020 को मेरी बहन ने फ़ोन करके मुझे गुरुजी के बारे में केवल मंत्र जाप करने को बोला, क्योंकि उस समय हमारे घर में कमाई का कोई साधन नहीं था। मैंने भी उसकी बात मान ली। फिर मेरी बेटी को ऑनलाइन जॉब मिल गई। तब हमारी कुछ समस्याएं कम हुई, लेकिन शुक्राना गुरुजी का हमें एक दिन भी भूखा नहीं सोने दिया। मुझे और मेरी बेटी को कोरोना हुआ, लेकिन माइल्ड। गुरुजी को पता था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इलाज करवा सकें, सो उन्होंने हम दोनों को घर पर ही ठीक कर दिया और मेरे पति और बेटे को कोविड नहीं होने दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसी समय किसी की सहायता से हमने ओला कैब का काम शुरू किया। मुझे ट्यूशन्स मिली, मेरी बेटी को अच्छी जॉब मिली। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। पैसे की समस्या आज भी है, क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अपने ऊपर नहीं खर्च करते, ज़्यादातर ईएमआई और घर खर्च में चले जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी हाथ पकड़े हैं तो समस्या आती भी है और निकल भी जाती है। इस बीच मेरी बेटी की शादी भी गुरुजी ने बड़ी धूमधाम से करवाई। शादी के 4 दिन पहले तक 10,000 रुपये भी नहीं थे, लेकिन अचानक गुरुजी ने पैसे का इंतजाम करवा दिया और सब अच्छे से हो गया। लख लख शुक्राना गुरुजी। बचपन से ही मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, शायद उसी के कारण मुझे चक्कर आते रहते हैं। समय समय पर पैनिक अटैक्स भी आते हैं। कानों में सूं सूं की आवाज़ भी आती है। मेरे अंकल को बीपी की समस्या हो गई है। हमारे पास पैसे कम हैं इलाज के लिए, लेकिन जैसे गुरुजी की मर्जी। 90% बुरे कर्म तो उन्होंने काट दिए हैं, 10% तो हमें ही काटने पड़ेंगे, जो वो भी जल्द ही ठीक कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दिनों से अपने जीवन के सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती थी संगत जी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। आज गुरुजी के सामने बैठकर जो वह लिखवा रहे हैं मैं लिख रही हूं। कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जल्द ही अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, मैं अपना। दूसरा वचन, दवाई भी तां लग दिए जद मैं ब्लेस करांगा। तीसरा वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नजर आवांगा, संगत वधेगी। चौथा वचन, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो, रिगार्डिंग बड़े मंदिर फिर भी कम पाएगी, एनी संगत वधेगी। पांचवा वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा ओह बच जाएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।